अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशंस और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशंस पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये कंसिस्ट करता है ऑर्गन्स के ऊपर। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स है जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम बनते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले है नोज। ठीक है, नोज के बाद फिर नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से ईयर एंटर होके फेरिंक्स में जाते हैं, फेरिंक्स से फिर एंटर होके लेरिंक्स में, लेरिंक्स से फिर एंटर होके ऐसे, यहाँ से फिर एंटर होके यहाँ तक, फिर यहाँ से एंटर होके ये ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से फिर एंटर और ब्रांक्यूल से फिर अल्वियोलाई में। इसी तरीके से ये जो ईयर है यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से नोज से एंटर हुआ क्या जी? ऑक्सीजन। जब नोज से ऑक्सीजन एंटर हो जाते हैं तो यही ऑक्सीजन फिर इन सिस्टम में, इन प्रोसेस, इस ऑर्गन्स में ट्रेवल करके नीचे की तरफ आ जाते हैं और आखिर में ये अल्वेओलाई तक पहुंच जाता है। तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब पढ़ेंगे डिटेल, वन बाय वन ऑर्गन्स के डिटेल पढ़ेंगे और डिटेल्स हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोज। व्हाट इज नोज? वो वाला ऑर्गन्स है जो कि इंटरेक्शंस रखता है एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट के साथ जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का एक्सपोज पार्ट है वो है नोज। नोज के अंदर फर्दर नोस्ट्रल्स होते हैं। ये नोज है तो इसके अंदर ये नथने होते हैं, इसको नोस्ट्रल्स कहते हैं। और नेजल कैविटी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द नोज, इनसाइड नेजल कैविटी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर नोस्ट्रल का क्या काम है? नोस्ट्रल का जो काम है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। क्यों इंपॉर्टेंट फंक्शंस है? यहाँ पर हेयर्स लगे हुए होते हैं नोस्ट्रल के अंदर, और इस हेयर्स का काम ये है कि ये फिल्ट्रेशन कर रहा है। किस चीज का जी? जो बाहर से पैथोजेंस आते हैं, ये जो पैथोजेंस है बाहर से, फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई पोलन्स हो गया, जो भी माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर से मूव करते हैं, अंदर आ जाते हैं नोज के अंदर ईयर के साथ, तो उसका फिल्ट्रेशन जो है वो ये हीयर कर रहा है। कैसे कर रहे हैं जी? यहाँ पर हीयर्स, इस नोस्ट्रल्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन भी लगा हुआ है। वही म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस को सीक्रेट कर रहा है। उस म्यूकस की वजह से ये जो हीयर्स है ये स्टिकी बन जाता है और डायरेक्ट ट्रैपिंग होती है, ऐसे पकड़ जाता है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और ईयर जो है वो फर्दर मूव करके आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये डस्ट पार्टिकल्स भी रिमूव करता है और पैथोजेंस है उसका भी फर्स्ट बैरियर जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर वो है ये नोस्ट्रल्स है। इसके बाद नेजल कैविटी है, इससे ईयर्स ट्रांसफर हो के नेजल कैविटी के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन लग लेता हूँ ईयर्स के अंदर, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये एंटर हुआ जी नेजल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी के अंदर फिर इस ऑक्सीजन के साथ पैथोजेंस हो सकते हैं। ठीक है, ईयर्स है लेकिन ईयर्स में हम ऑक्सीजन को तस्वुर किया, तो यहाँ पर ये जो एयर है या ऑक्सीजन है या ईयर है, ये जो ईयर्स है ये फर्दर यहाँ इन नेजल कैविटी से पास होके आगे जाते हैं। तो नेजल कैविटी के अंदर क्या है? नेजल कैविटी के अंदर कैपिलरीज लगे हुए हैं, नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन लगा हुआ है, नेजल कैविटी के अंदर सीलिया प्रेजेंट है। इनकी वजह से एक एक का एक अलग अलग सा फंक्शंस है, परफॉर्मेंस है ईयर्स के लिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम के लिए। यहाँ जो ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज का काम ये है कि ये बिल्कुल एक्सपोज होते हैं ऐसे, और ब्लड्स, इसके अंदर ब्लड्स होते हैं। तो ब्लड का काम ये है टू वार्म अप द बॉडी, बॉडी का वार्म अप करना। तो ब्लड का तो काम यही है वार्म करना। तो यहाँ पर ये जो ईयर बाहर से आते हैं ये एनवायरमेंटल ईयर है। ये एनवायरमेंट कभी अप्स होते हैं और कभी डाउन होते हैं, लेकिन हमारा अंदर जो एनवायरमेंट है वो कांस्टेंट रहते हैं। उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं, हमारे हार्मोन्स एक्टिव है, हमारा एंजाइम्स एक्टिव है, हम मेटाबॉलिज्म्स जो है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बाहर से टेम्परेचर्स कम हो तो वो टेम्परेचर हमारे लंग्स के लिए तो नुकसानदेह है, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसकी वजह, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो कैपिलरीज है ये इस ईयर को वार्म अप कर देते हैं तकरीबन 30
डिग्री सी तक, ठीक है। उसके बाद ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये सिक्रीट करता है म्यूकस को, और यही म्यूकस इस जाके फिर इस सीलिया को स्टिकी बनाते हैं, सीलिया को मॉइस्टेंट बनाते हैं, और इस सीलिया का काम ये है कि ये ट्रैप्ड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जो भी पैथोजेंस है, डस्ट पार्टिकल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ से पास होकर नेजल कैविटी के अंदर पहुंच जाता है। तो नेजल कैविटी अगेंस्ट अनदर बैरियर है उसके लिए। तो यहाँ पर ये जो सीलिया है, यहाँ पर मैंने ये नेजल कैविटी का थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर डायग्राम किया है, ठीक है। ये जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये म्यूकस को सिक्रीट कर रहे हैं, म्यूकस को सिक्रीट कर रहे हैं, तो ये म्यूकस आके यहाँ पर इसको ऐसे स्टिकी बना देते हैं, इसको ऐसे स्टिकी बना देते हैं, ये मॉइस्टेंट बना देते हैं। तो यहाँ पर ये जो सीलिया है, फिर कैपिलरीज भी इनके अंदर लगे हुए हैं। सीलिया का फिर काम क्या है, यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पर से कोई बैक्टीरिया एंटर हो जाए, ये जो बैक्टीरिया है ये यहाँ से गुजर जाता है अंदर की तरफ, एयर के पास साथ साथ अंदर भी जाता है। तो ये जो सीलिया है, इस सीलिया का काम ये है कि ये इसको ट्रैप करके ऐसे पकड़ लेता है और आगे की तरफ मूव करने पे मजबूर करते हैं, कंपेल करते हैं, आगे की तरफ मूवमेंट इसका करवाते हैं। तो ये आगे की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ, आखिर में ये वाला जो पैथोजन से बैक्टीरिया इनको फेरेंक्स में लेके जाते हैं, और फेरेंक्स से फिर ये हम रिमूव करते हैं थ्रू माउथ, ठीक है। यहाँ पर फिर फेरेंक्स का क्या काम हुआ है, फेरेंक्स का तो काम ये है कि ये डुअल इन फंक्शंस है। ये एज अ रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए भी यूज होते हैं, रिस्पायरेशंस के लिए, और ये डाइजेशन में भी यूज होते हैं। रिस्पायरेशंस में किस लिए यूज होते हैं, इसके अंदर एक तो ये है कि इसके अंदर एडिनाइड्स लगे हुए होते हैं। ये जो टॉन्सिल्स है, टॉन्सिल्स थ्रोट के आगे ये साइडों पे मौजूद होते हैं 2 नंबर्स, उस टॉन्सिल्स के एक फॉर्म्स है एडिनाइड्स। एडिनाइड्स का काम ये है कि ये एक लिम्फाइड ऑर्गन्स है, एंटीबॉडीज को जनरेट कर रहे हैं, और वही एंटीबॉडीज फिर किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर यहाँ पर पहुंच जाते हैं, यहाँ तक फेरेंक्स तक आ जाते हैं, तो यहाँ पर एडिनाइड्स भी उसको किल करने में पूरे के पूरे साथ देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये डाइजेशन में भी यूज होते हैं, ये इसलिए डुअल इन फंक्शंस है। डाइजेशन ये कॉमन डक्ट है दोनों के लिए, एक ही डक्ट है, रिस्पायरेशंस के लिए भी और डाइजेशंस के लिए भी। तो उसके बाद फिर ईयर एंटर हो जाते हैं, यहाँ से फेरेंक्स से फिर एंटर हो जाते हैं लेरिंग्स में। लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स तो हमारे ह्यूमंस के अंदर लेरिंग्स हम साउंड बॉक्स को कहते हैं, जो साउंड्स को जनरेट कर रहे हैं, निकल रहे हैं जिससे साउंड्स। और अगर ये इस लेरिंग्स जो है ये इन केस ऑफ बर्ड्स देखा जाए तो लेरिंग्स वहाँ पर तो साउंड बॉक्स नहीं होते, लेरिंग्स नहीं होते वहाँ पर, फिर हम इसको सेरिंग्स कहते हैं इन केस ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर ये डुअल इन फंक्शंस है। डुअल इन फंक्शंस कैसे हैं, यहाँ ये इधर रिस्पायरेशंस में भी यूज होते हैं, रिस्पायरेशन में भी यूज होते हैं, वोकल कॉर्ड्स इसके अंदर होते हैं, तो साउंड्स जनरेट कर रहे हैं, तो साउंड्स ऑर्गन साउंड बॉक्स है, तो साउंड्स को भी जनरेट कर रहे हैं, किसकी मदद से, वोकल कॉर्ड्स की मदद से। ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये मैंने लिखा है, ये साउंड बॉक्स है, इसके अंदर ये जो बैंड्स लगे हुए हैं, बैंड्स, इसको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन से ही बना है, और ये जो इसका प्लेट्स है ये कार्टिलेज से बना है ताकि ये कोलैप्स कर ना सके, ठीक है। तो उस वजह से ये ईयर के जो प्रेशर्स होते हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं, कंट्रोल करके ये जो ट्री क्या है उसके अंदर मूव करवा देते हैं उस ईयर्स की। तो ये यहाँ से ईयर जो है वो कंट्रोल होके नीचे की तरफ फिर ट्रेवल कर देती है। तो ये यूज होते हैं एज अ कंट्रोल द एक्सेस ऑफ ईयर्स एंड वोकल कॉर्ड जो होते हैं इसका जनरेट साउंड्स, ठीक है, साउंड्स के लिए भी यूज होते हैं ये। तो यहाँ पर ये जो हमारे जो साउंड जनरेट हो रहा है ये तो इधर से हो रहे हैं, ठीक है, और ये जो लेरिंग्स है ये तो अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया पे मौजूद होते हैं, वहाँ से नीचे से कोई भी एनर्जी आ जाते हैं तो वो इस बैंड्स को वाइब्रेट कर देते हैं। जब बैंड्स वाइब्रेट हो जाते हैं तो इससे साउंड जनरेट होते हैं। ये साउंड्स आके फिर हमारे टंग जो है, ये जो टंग है, जुबान जो है, ये उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू टॉकिंग्स में, ठीक है। और बाकी ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमंस की एबिलिटी है।
उसके बाद फिर ट्रेकिया है। ट्रेकिया जो है ये कार्टिलेजिनियस रिंग से बना हुआ है, कार्टिलेजिनियस रिंग से, कार्टिलेजिनियस है। कितने रिंग्स है जी? 16 to 20। यहाँ पर ये जो रिंग्स है ये कार्टिलेजिनियस, यहाँ पर ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स है, ये कितने हैं जी? 16 to 20। इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, इनकम्प्लीट्स, ठीक है। इनकम्प्लीट सी शेप रिंग होते हैं, इसको हार्स शू शेप भी कहते हैं। तो ये जो ट्री क्या है, इसके अंदर भी इसको हम वाइंड पाइप भी कहते हैं। इसके अंदर सीलिया भी मौजूद होते हैं और इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन भी है। म्यूकस मेम्ब्रेन अगेन सिक्रीशन करता है म्यूकस की, और सीलिया जो है वो अगेन बैरियर बन जाते हैं। किस चीज़ के लिए? ये पैथोजेंस के लिए। यहाँ से अगर कोई भी पैथोजेंस एंटर हो जाके यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर फिर ये अगेन एज अ बैरियर का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर उस पैथोजेंस का ट्रैपिंग, वही कंडीशंस जो ये नेजल कैविटी के अंदर होते हैं, वही कंडीशंस यहाँ पर भी परफॉर्म होते हैं ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया के बाद फिर ब्रोंकाई है। ये जो ट्रेकिया है ये फर्दर डिवाइड होके 2 ब्रांचेस में, तो एक लेफ्ट ब्रोंकाई बना देते हैं ब्रोंक्यूल्स, और एक ब्रोंकाई बनती है। ये जो ब्रोंकाई है ये भी कार्टिलेजिनियस है, इसके अंदर भी सीलिया और म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से फिर ईयर्स एंटर होके यहाँ से इस तरह यहाँ से एंटर होके ये ब्रोंक्यूल्स में चले जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या है? यहाँ पर ये जो ब्रोंकाई है, यहाँ पर ये जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई फिर डिवाइड होके एंड रीडिवाइड होके ये एक छोटे छोटे कैनल्स बना देते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स जो है उसके अंदर वो ब्रोंक्यूल्स है वो मस्कुलर है, बाकी ये जो कार्टिलेजिनियस है सारे कार्टिलेज से बने हुए हैं, लेकिन ब्रोंक्यूल्स जो है ये मस्कुलर है, स्मूथ मसल से बने हुए हैं इसके कॉम्बिनेशंस। तो इस वजह से यहाँ पर ये इलास्टिक है, तो अगर ईयर का प्रेशर ज़्यादा हो तो ये ईयर्स को बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। ये ऐसे डायलेट हो जाते हैं और रिड्यूस भी हो जाते हैं। ईयर डिपेंड करते हैं ईयर प्रेशर्स पे, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईयर कितने हैं उस पर डिपेंड करते हैं। अगर ज़्यादा हो तो ये डायलेट हो के, क्योंकि ये इलास्टिक है, डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। अगर कम हो तो ये नॉर्मल पोजीशंस में होते हैं। इसके बाद फिर ईयर इससे मज़ीद फर्दर मूव करके अल्वेओलाई में पहुंच जाते हैं। अल्वेओलाई क्या है? द टर्मिनल पोर्शंस ऑफ ब्रोंक्यूल्स जो फॉर्म अ सेक लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं अल्वेओलाई। सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, अल्वेओलाई हैं, ठीक है। यहाँ पर ईयर जो है पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म होते हैं। कैसे? अगर हमारे अंडर रिस्पायरेशन हो रही है, हमने पढ़ा है रिस्पायरेशन प्रोसेस ये जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बन रही है उधर सेल के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशंस में। वहाँ से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अल्वेओलाई में आ जाते हैं। क्यों? वहाँ पर कंसंट्रेशंस कैपिलरीज के अंदर ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से ये डिफ्यूज्ड हो के अल्वेओलाई के अंदर आके पहुँच जाता है। यहाँ पर ये एक मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक सिंपल अल्वेओलाई। यहाँ पर फर्ज कर ये एक अल्वेओलाई है, ठीक है। यहाँ पर बॉडी है, बॉडी से जो ब्लड है तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर अल्वेओलाई के अंदर आ जाते हैं इस तरह। दूसरी तरफ से यहाँ पर ऑक्सीजन्स है, ऑक्सीजन्स बाहर से आते हैं। ये जो ऑक्सीजन्स है ये अंदर के प्रेशर्स कम है, बाहर के ऑक्सीजन के प्रेशर ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो उस वजह से ऑक्सीजन्स एंटर हो के यहाँ अल्वेओलाई के अंदर आ जाते हैं। तो अल्वेओलाई से फिर यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है तो ये डिफ्यूज हो के अल्वेओलाई में आ जाते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन्स एंटर हो के इस कैपिलरीज के अंदर फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पर डिफ्यूजन्स हो रही है अल्वेओलाई के अंदर, तो इस वजह से हम कहते हैं कि अल्वेओलाई जो है वो एक सेंटर है। किस चीज़ का सेंटर है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन अल्वेओलाई। अल्वेओलाई में जितने भी गैसेस एक्सचेंज, मिलियंस ऑफ अल्वेओलाई प्रेजेंट करते हैं, मौजूद होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, और वहाँ पर टेक्स प्लेस होते हैं गैसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आज का हमारा टॉपिक ये है, समराइज कर देते हैं थोड़ा सा।
सबसे पहले नोज से एंटर हो जाते हैं गैस, ईयर इसको हम ईयर कहते हैं। ईयर से ऑक्सीजन भी उसके साथ साथ बहुत सारे ईयर्स एंटर हो जाते हैं। ये यहाँ से एंटर हो के फिर नेजल कैविटी में, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड देन अल्वेओलाई। तो आज का हमारा टॉपिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम अपलोड करेंगे। तो आज के लिए पूरा है। तो हमारा वीडियो अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।